ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्यौहार बड़े से बड़ा त्यौहार है। शिव जयंती का त्यौहार बड़े से बड़ा त्यौहार है। शिव जयंती मीन्स शिवरात्रि। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाबा के अवतरण का पता पड़े। जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। क्यों धूमधाम से मनाना है? ताकि सभी को बाप के अवतरण का, कि हमारा पिता आ गया है, उसका पता चले। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? कौन सी बात में हमें सुस्ती नहीं आनी चाहिए? और अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई और योग में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। और होता क्या है, जिनको रात को भी नींद नहीं आती, दिन में भी नींद नहीं आती, जब योग में बैठते हैं या मुरली क्लास में बैठते हैं तो अच्छों को नींद आ जाती है। परंतु बाबा कहते हैं नींद नहीं आनी चाहिए योग और पढ़ाई में। अब नींद क्यों आती, बाबा उसका कारण बताते हैं। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाबा से पूरा प्यार है वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे। जिसका बाबा से पूरा प्यार है वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे। सुस्ती आ नहीं सकती। सुस्ती आ नहीं सकती। प्रश्न है, चलते चलते, दूसरा प्रश्न है, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर है, तो अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर है, क्योंकि बाबा को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। क्योंकि बाबा को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाला ही नहीं है। क्या दिखाई पड़ता है चलन से? जैसे कि ये तो देवता बनने वाला ही नहीं है। काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। ओम शांति।
सभी ब्राह्मणों को ये पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संवत का कोई को पता नहीं है। मनुष्यों का संवत तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे। उनका भी बर्थडे बनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं बनाई है। अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। फरवरी में आने वाली है ना शिव जयंती। तो बाबा के पहले से ही विचार चलाओ। तो ऐसा धूमधाम से जयंती बनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है। मेहनत करनी है। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो रचयिता है उनकी जयंती है, वो इस समय यहाँ है। बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबारें तो बहुत छपती हैं, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का फिक्र रखना है। तुमको सारी दुनिया का ओना रखना है। ओना, यहाँ बाबा ने ओना शब्द को ध्यान के लिए यूज़ किया कि सारी दुनिया के ध्यान से फिर शिव जयंती को कैसे धूमधाम से बनाएं, इस पर विचार करना है। बाबा का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाबा का संदेश पहुंचाया है कि बाबा आया है, जिसको वर्षा लेना हो तो आकर लो। परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है। अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े ही समझते थे, शूद्र धर्म में थे। अब तुमको बाबा ने समझाया है। तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी ही रहती है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर दैवी गुणों की धारणा में भी फर्क पड़ता रहता। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते हैं। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने से बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। इधर उधर के विकारी व्यर्थ ख्यालात इतने चलते रहते हैं जो याद के संकल्प ही नहीं मर्ज होते हैं। देही अभिमानी जब बने तब बाबा को याद करें। बाबा के साथ प्यार भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहें। ये बहुत वैल्यूबल ज्ञान रत्न है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी जब बने तब बाबा को याद करें। फिर बाबा ने आगे बताया, बाबा के साथ प्यार भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे। ये बहुत वैल्यूबल ज्ञान रत्न है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं।
गुड, बेटर और बेस्ट यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं। भल बच्चे बने हैं बाबा के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है। बाबा के पास भी रहते हैं, फिर भी बाबा ने कहा कि घर में रहने वाले बाबा के बच्चों की चलन अच्छी है। कैसे अच्छी है? फिर भी सेवा करते हैं। मुख्य बात है सेवा की। विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। चाहे कोई कहीं भी रहे, लेकिन अगर सेवा नहीं की तो प्रजा में जाएंगे। तो देखते हैं कि प्रजा वाले भी तैयार होते हैं, है ना। सेवा में आनाकानी करते हैं, सेवा में बहाना देते हैं, तो समझो इनकी सीट फिक्स हो रही है। प्रजा तो बहुत बनती है। कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयाँ भेजते हैं। बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। तुम तो बाबा के वारिस बने हो। क्या बने हैं हम? बाबा के वारिस बच्चे। तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े। ये फुरना रहता है ना, किस प्रकार की सेवा करें जो हमारे कल पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाएं। युक्तियाँ रची जाती है ना। बाबा कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। अखबार सब तरफ जाती है। अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े, बाबा कहते हैं। जब सिल्वर जुबली बनाते हैं तो अखबार के 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वो तो कॉमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली बनाते हैं। तुम्हारी ये गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली बनाते हैं, कॉपर आयरन जुबली नहीं बनाते। 50 वर्ष होते तो उनको गोल्डन जुबली कहा जाता है। अब तुमको बाबा की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डालें तो कोई हर्जा नहीं है। बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लेवे, जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाए। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है, वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो भी मुख्य चित्र है, विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र हैं, जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। विचार सागर मंथन करना चाहिए। ऐसे नहीं सारा दिन अपनी धंधाधोरी में ही फंसे रहें। बाबा के इन पर भी सोचना है। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हजार खर्च होगा, हर्जा नहीं है। बाबा कहे ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरो में वजन किया, अब वो तो कुछ भी नहीं है। ये उस टाइम ब्रह्मा बाबा ने भी बताया था।
ये शुरू शुरू के दिनों में तब की बात बाबा बताते हैं कि हीरों से वजन किया था। अब वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो कल्याणकारी बाबा है। वो तो सब पैसे जाते हैं विकारों में। तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे में ना काम की हिंसा ना क्रोध की हिंसा है। तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, समझते हैं हम सेवा कर रहे हैं, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं, जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाबा बैठा है। जो बुद्धिवान पढ़े लिखे बच्चे हैं वो झट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज़ डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास है। तुम बहुत काम कर सकते हो। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का जन्मदिन है, ये सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती हैं। समझदार एडिटर जो होते हैं, धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वो पैसे नहीं लेते हैं। ये तो सबके कल्याण के लिए है, करके थोड़ा खर्चा होगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य ये नहीं जानते कल्याण कल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजयमाला में आएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। ये है राजयोग। किस लिए है राजयोग? राजाई प्राप्त करने के लिए। राजाई प्राप्त करने का पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे। लिमिट है, इतने राजाएं बनने हैं, जास्ती बन नहीं सकते। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा कि ये राजाई कुल में आ सकता है व नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान हैं, सब सेंटर्स एक जैसे तो चल नहीं सकते। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं। कोई पर गृहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, अब दिन नज़दीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती है, आपदाएं भी आनी हैं। बहुत थोड़ा समय है और योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। अगर योग में रहे, गोल्डन एज तक नहीं पहुँचे तो रॉयल घराने में आ नहीं सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वो कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जा कर के नौकर बनेंगे।
जो ईश्वरीय पढ़ाई के लिए कहते हैं, जो तकदीर में होगा, जो लिखा है वही होना है। एक बारी किसी भाई से बात हुई थी, तो आप आजकल योग में कम आते हो, ऐसे कैसे विक्रम विनाश होंगे, तो कैसे ऊंचा पद पाएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया तुरंत कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा जी, इसमें क्या करें, किस्मत में जो लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। फिर बात करते करते हमने पूछा, आपका बेटा क्या करता है आजकल? तो उन्होंने एकदम जवाब दिया, कहते 10वीं क्लास में है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, पढ़ता ही नहीं है। तो मैंने कहा आपको चिंता नहीं होती? वो कहते होती तो बहुत चिंता है, बहुत कहता हूँ पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। तो मैंने कहा जब आपको खुद की चिंता नहीं, जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, फिर बच्चे के भी जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा ना, उसकी चिंता क्यों करते हो? तो फिर हंसने लगे। तो ऐसे भी हैं। तो बाबा कहते हैं प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वो कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा। ड्रामानुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाकर नौकर बनेंगे। पद ऊंचा पाना है तो एडवर्टाइज करनी पड़े। जा जा करके संदेश देना है, नहीं तो उल्हाना देंगे। इसलिए अखबार में डालते हैं, अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है, उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेवन, भारत स्वर्ग और भारत नरक, ये चित्र। स्वर्ग में कितना समय रहते हैं, नरक में कितना समय रहते हैं। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा, मददगार बन नहीं सकेंगे। बाबा पूछते रहते हैं, ये मैटर तैयार किया? सेंसिबल बच्चों की जहाँ तहाँ महिमा होती है। जो अच्छी सेवा करते हैं, समझदार, उनकी महिमा तो होती है। कोई कोई बहुत तंग करते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं। सेंटर के हेड बने, देह अभिमान आया तो ये मरा। बाबा को कभी अहंकार आ न सके। बाबा कहते हैं कि हम तो आप बच्चों के साथ हैं, ऐसा ही कहेंगे। अब ये बात तो नहीं बोल सकते। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं। परंतु कोई कोई को देह अहंकार आ जाता है, थाली कटोरा नहीं साफ कर सकते, ऐसे देह अभिमान वाले गिर पड़ते हैं, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। अब बाबा थोड़े ही कभी सेवा लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सेवा ले, वो तो सेवा करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए। पढ़ते तुम्हारे साथ वो भी हैं, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि पहले नंबर में ये पास होंगे। सेवा का शौक बहुत रखना है, सेवा का शौक बहुत रखना है। दो तरीके के बच्चे हैं, एक तो वो हैं जो सारा दिन
काम में बिजी रहते हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती है सेवा की। दूसरे वो होते हैं, कहते हैं हमसे होता नहीं, इतना ही होता है। तो बाबा दोनों प्रकार के बच्चों को कहते, सेवा का तो शौक बहुत रखना है। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय दें। बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है वो आकर समझो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है? कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वो अपनी राय निकालते रहते हैं। स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है। वो ये काम कर सकते हैं। एडिटर्स माना जो अखबार छापने वाले हैं बाबा के, उनको समझाना चाहिए। उन्हों के हाथ में बहुत होता है। आधे दाम में देवें या और कम देवें, रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा राय देते हैं इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा बाबा को आई है। खर्चे का हर्जा नहीं है। चित्र छपाओ। रंगीन वीकली छोटी होती है, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सेवाधारी बच्चों को राय देते हैं, सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं, और सर्विसेबल बच्चे ही बाबा को वापस ये काम करके दिखाते हैं। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे, अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं। वो भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे। आगे ऐसे अलग कागज़ छपाकर दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे। अभी शायद बंद कर दिया है। आजकल तो फिर भी अखबार में पर्चे डाल देते हैं, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती। शिव जयंती का तो एक दिन है, वो धूमधाम से मनाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा का मददगार बन, बाबा का मददगार बन, सभी को बाबा का परिचय देने की युक्ति रचनी है। सभी को बाबा का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है। क्या करना है? विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान के नशे में रहना है। कौन से नशे में? ज्ञान के नशे में रहना है। पहला पॉइंट क्या हुआ? बाबा का मददगार भी बनना है और बाबा का परिचय देने की युक्ति भी रचनी है
और मनन चिंतन विचार सागर मंथन भी करना है और ज्ञान के नशे में भी रहना है। दूसरी पॉइंट है देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। क्या छोड़ना है? देह अहंकार। और क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। कोशिश तो ये करो कि अपना काम अपने हाथ से हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि आप सारा काम अपना अलग करने बैठो और बाकी दूसरे इंतज़ार ही करते रहें कि ये अपने काम से फ्री हो तो फिर ये वाली सेवा करें। अपने हाथ से तो करना है, लेकिन सोच समझ करके। अपने ही अपने काम में सारा दिन ना बीत जाए। और भी बहुत सारी बाबा की सेवाएं होती है, वो भी करनी होती है। माँ बाप से रीस नहीं करनी है। मम्मा बाबा से रीस नहीं करनी है। उनके समान बनना है। मम्मा बाबा जैसा बनना है। वरदान दिया बाबा ने। स्नेह की शक्ति द्वारा, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती है। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। ये स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। पानी के समान हल्का बन जाता है। स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। और दूसरों को निर्विघ्न बनाना यही यथार्थ सेवा है। तो ये थी आज की बाबा की साकार मुरली, जिसमें बाबा ने हमें बार बार ये ध्यान खिंचवाया। सर्वप्रथम तो शिव जयंती के त्यौहार की तैयारी बाबा ने बताई कि खूब इस पर धूमधाम से तैयारी करनी है। धूमधाम से शिव जयंती का त्यौहार मनाना है, क्योंकि अभी 2-2.5 मास पड़े हैं, और ताकि सबको बाप के आने का समाचार मिले। और फिर बाबा ने इसी के कनेक्शन से बात और बताई, पढ़ाई और योग में सुस्ती क्यों आती है? क्योंकि जो अटेंशन से नहीं पढ़ते, यूँ समझते हैं कि जो नसीब में होगा मिल जाएगा। तो राजाई पद पाने वालों को सुस्ती नहीं आती है। प्रजा में जाने वाले फिर ढीले रहते हैं। वो फिर सेवा में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, जिम्मेवारी नहीं समझते हैं कि सेवा हमारी जिम्मेवारी है।
तो जो ऊंचा पद पाने वाली आत्मा होगी, बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे ही रिटर्न देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा आज के बाबा ने बताया। तो खुद की चेकिंग करनी है कि मैं बाबा के डायरेक्शन को कितना अमल में लाता हूँ, लाती हूँ। अच्छा, सभी को ओम शांति।